हम मराठी के पूजक हैं, मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी हमारी माँ है, मराठी का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन किसी अन्य भाषा का अपमान ये भी कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस केस में चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल करने के बाद वो सारे लोग आरोपी बन जाएंगे। परसों एक व्यापारी को मारपीट की गई थी। भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बलिदानची भूमी, जे छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदुत्वाचा गौरव घेऊन, हिंदुत्वाची पताका घेऊन सर्व ठिकाणी भगवा राज केला, ते हिंदवी स्वराज भूमी नागपूर मधून निघाले केशव बलिराम हेडगेवर त्यांनी संघची स्थापना केली, हिंदुत्वाचा विचार केला, त्यांची भूमी। महाराष्ट्र मीरा रोड में 29 जून शांति पार्क इलाके में राजस्थान के विजोवा निवासी बाबूलाल खेमाजी चौधरी की जोधपुर मिष्ठान एंड नमकीन भंडार नामक दुकान पर मराठी में बात करने की मांग को लेकर उपजे विवाद में कथित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापारी से मारपीट, गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस प्रकरण में पीड़ित द्वारा काशी मीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, परंतु ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मीरा भाईंदर के समूचे व्यापारी वर्ग में रोष है तथा गुरुवार व्यापारी एकता मंच द्वारा इस घटना के विरोध में सिरवी समाज भवन वडेर में भारी संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए तथा प्रशासन से मांग की कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ स्वयं पहुंचे तथा व्यापारियों में समझाइश की तथा व्यापारियों को बताया कि जल्द ही चालान पेश किया जाएगा। हालांकि भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। मराठी का आदर सम्मान मान होना चाहिए, लेकिन समाज के बीच हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। स्थानीय स्वाभिमान तथा अस्मिता के नाम पर राज्य में तीसरी भाषा हिंदी के विरोध के रहते सरकार ने भी अपने कदम पीछे कर दिए। फिर भी मराठी शक्ति के नाम पर गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थानी जन जागरण समिति के गजेंद्र भंडारी की माने तो किसी भी राज्य की चेतना उसकी भाषाई संस्कृति में होती है। बिना एक भाषा, एक विचार और एकजुटता के कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। उन्हें सोच में बदलाव लाना होगा। मराठी के प्रति आदर है, मान है, सम्मान है। मराठी भाषा सीखनी चाहिए। भाषाएं सभी हमें कुछ न कुछ देती है, लेकिन राजभाषा हिंदी भी देश की आन बान और शान है। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर क्या। क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, इसलिए इसमें सजा 2 साल होती है। हमने अभी जस्ट सर से 5 मिनट पहले बात की है कि एफआईआर होने के बाद 2 साल की सजा में अरेस्ट नहीं होता है। इसके लिए साहब ने बोला है कि इस केस में चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल करने के बाद वो सारे लोग आरोपी बन जाएंगे। आपको मैं इनकी पुलिस विभाग की अपन सराहना करते हैं कि चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, पर मेरा एक और रिक्वेस्ट है सर, उसके अंदर एक IT एक्ट भी लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने खुद ने
में वीडियो बना के हमारे भाई की बेइज्जती करने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान में। परसों एक व्यापारी को मारपीट की गई थी, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। 7 लोगों पे हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखे, कभी कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स के मालिक श्री चौधरी जी पर मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। आखिर वो क्या पूछ रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती थी? तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ सभी भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द मराठी भाषा के अपमान का नहीं कहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरी और मेरे पार्टी की यह भूमिका स्पष्ट करता हूं कि महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा देने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। मराठी भाषा को पूरी तरह से महाराष्ट्र में बोली जानी चाहिए, मराठी की सख्ती होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी भारतीय भाषा का विरोध करें। आप इंग्लिश का तो बड़ाई करते हैं, इंग्लिश को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, और आप भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों में बोलने वाली भाषा हिंदी है, आप उसका विरोध करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, हम लोग भी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम अच्छी तरह से मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं और हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए हम मराठी को अपनी माँ की तरह मानते हैं, मराठी का सम्मान ज़्यादा करते हैं। और हमारा भी ये आग्रह है कि सभी लोगों को मराठी भाषा आना चाहिए, मराठी भाषा बोलना चाहिए, मराठी भाषा का हर तरह से सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसे सिखाने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अनेक कर्तव्य दिए हैं, अधिकार दिए हैं, मौलिक स्वतंत्रता दिया है। आप संविधान का विरोध में जाकर संविधान के खिलाफ गैर कानूनी कोई कार्य नहीं कर सकते। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। और इस तरह की घटनाएं मीरा भाईंदर शहर में आज तक नहीं घटी थी। ये जो घटना घटी है, ये मीरा भाईंदर शहर के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं बचपन से, छोटेपन से लेकर बड़ा हुआ यहाँ पर तमाम, चाहे वो मराठी हो, चाहे राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, दक्षिण भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हैं, ये एक तरह का मिनी भारत है मीरा भाईंदर। सभी लोग, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा, सभी वर्ग के लोग एक परिवार की तरह मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ तक कि जो मनसे के भी नेता हैं वो भी मेरे और सभी के मित्र हैं, वो भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब कोई भी मनसे का कार्यकर्ता किसी से बात करता है तो वो भी तो हिंदी में ही पूछता है, हिंदी में ही बात करता है। यहाँ के मनसे के जो नेता हैं उनकी हिंदी भाषा कितनी अच्छी है। कई लोग तो, हम लोग कितने वर्षों से जो रिक्शा चालक मालक हैं, मजदूर हैं, शोषित पीड़ित वंचित हैं, हमने उनके लिए एक साथ मिलकर काम किया है। आज हमारे इस मीरा भाईंदर शहर को किसकी नज़र लग गई? क्यों ये विद्वेष के भावना आपस में भड़क रही है? ये नहीं होना चाहिए। और
कोई भी कानून हाथ में ना